इंसान और जिन्नात दो मुख्तलिफ मखलूक हैं जो अपनी इब्तदा ही से एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालिफ हैं। एक खाक से जबकि दूसरे को आग से बनाया गया, लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलाप मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती हैं और इस्लाम की नजर में जिन्नात और इंसान के इस शादी की क्या हैसियत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूकात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों को माबूस किया। उन्हें अल्लाह ने सोच समझ अता की और सही और गलत जिसका चुनाव अख्तियार भी दिया। अल्लाह की दो मखलूक इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरार में छुपी है जो इंसानों की नजर से पोशीदा है। इस जमीन पर जिन्नात की तारीख इंसान से भी पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजारों साल कबल से ही जिन्नात इस जमीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे, लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों के जरिए जिन्नातों को मुख्तलिफ जजीरों और वीरान पहाड़ों में कैद कर दिया। कौमे जिन्नात में भी इंसानों की तरह मर्द और औरत जिन होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में इश्क और मोहब्बत, ज़नाकारी, फहाशी, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। उनकी शादी में भी ढोल, गाना बजाना और रक्स होता है। यहाँ तक कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। कदीम मजहबी और गैर मजहबी किताबों और दास्तानों में जिन्नात और इंसानों के आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाकयात मिलते हैं। बाज़ रवायतों से ये भी मालूम होता है कि ज़माने कदीम में ही जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। चुनाचे मलका बिल्कीस जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन थे। बहुत सारे उलमाओं ने भी जिन्नात और इंसानों में शादी करने को नाजायज करार दिया है। चुनाचे इस शादी को ममनू और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसके हलाल या हराम होने का फतवा ना लगाया जाता। अब यह सवाल ये उठता है कि जिन्नात आतिशी मखलूक हैं जबकि इंसान खाकियों आबी मखलूक हैं, तो आग और पानी का मिलाप आखिर कैसे मुमकिन है? और इस मिलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफे अकल और शऊर नजर आता है। दरअसल बावजूद इसके जिन्नात आग से पैदा होती हैं, लेकिन बाज लोगों का ख्याल है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते। जैसा कि आदम की औलाद में सिवाय हजरत आदम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, इसी तरह जिन्नात का पहला जदे अमजद और तमाम जिन्नात का बाप आग से पैदा किया गया था। लेकिन फिर इसकी नस्लों में आग का अंसर बाकी ना रहा, बल्कि इन जिन्नातों की भी हाथ, पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल दिए गए। जैसा कि एक रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में शैतान नजर आया तो आपने उसका गला घोंटा, आपने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लुआबे दहन गिर पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में उसकी जबान से गिरने वाले लुआब को महसूस किया जो बहुत ही ठंडा था। शैतान का लुआब होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद ना होती। तो क्या जिन्नातों में भी इंसानों जैसी खसूसियात होती हैं? क्या वो इंसानों से ताल्लुक बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। फिर और सवाल का जवाब हैरान कुन और सोच में डाल देने वाले हैं। लिहाजा अल्लामा सयूती ने बहुत सारे वाकयात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान और जिनों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसानों जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। जिन्नात और इंसानों में शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाकयात इस्लाम से कबल और ज़हूर इस्लाम के बाद में भी मिलते हैं। लिहाजा इब्न असहाकर में एक रवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में काहिनों और पेशन गोइयां बताने वालों का तज़किरा छेड़ा और इस सिलसिले में लोग अपनी चश्मोदीद वाकयात और हालात बयान करने लगे। इब्ने कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक अजीब इत्तफाक पेश आया।
ایام جہالت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غائب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں محبوس ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی ہے۔ اب میں غائب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ بنی قیس نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع سنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک شخص جس نے ہماری کسی لڑکی پر یعنی کہ ایک جن جو ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم نے بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم نے بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم نے ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرجیہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیعت دیا۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں اس سے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں سے ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔